हेलो क्लास, मैं मुबीन अहमद, मैथमेटिक्स फैकल्टी। वेलकम टू राइज अप। लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था, पिछली क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, टेबल्स की बात की थी, स्क्वायर्स बताया था, बेस 100, बेस 1000, बेस 200, बेस 50, लास्ट डिजिट 5। अब हम आज की डेट में उस टाइप के स्क्वायर को फाइंड करेंगे जिसका कोई बेस नहीं है, मतलब कोई भी नंबर है, ये ब्रह्मास्त्र स्क्वायर फाइंड करने का। हमने लास्ट क्लास में आपसे कहा था, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ये स्क्वायर फाइंड करने का ब्रह्मास्त्र। इस मेथड से कितने भी बड़ी डिजिट हो, पहले से कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कंफर्म है। देखिए, जैसे इस मेथड का नाम है आपका डुप्लेक्स मेथड। क्या नाम है इस मेथड का? नाम है डुप्लेक्स मेथड। डुप्लेक्स मेथड एक नाम है, जैसे आप ये वाला फॉर्मूला याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं। इसी का हम थोड़ा सा यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। इस मेथड में थोड़ा सा अलग करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। डुप्लेक्स पहली बात जानिए कि डुप्लेक्स निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वैसे डुप्लेक्स मतलब डबल सेंस ले सकते हैं, लेकिन आप पहले देखेंगे डुप्लेक्स निकालते कैसे। जैसे हमें निकालना है, आपको डुप्लेक्स ऑफ 1 निकालना है। डुप्लेक्स ऑफ 1 तो कैसे निकालेंगे हम? 1 का स्क्वायर बराबर 1। अगर हमें डुप्लेक्स ऑफ 2 निकालना है, क्या करेंगे हम? 2 का स्क्वायर बराबर 4। फिर डुप्लेक्स ऑफ 3 निकालना है, क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर बराबर 9। अगर डुप्लेक्स ऑफ 8 निकालना है तो क्या करेंगे हम? 8 का स्क्वायर बराबर 64। अभी डुप्लेक्स ऑफ अगर हमें 9 निकालना है तो क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर बराबर 81। ओके। अगर हमें डुप्लेक्स ऑफ 13 निकालना है तो क्या करेंगे? 2 1 into 3 दैट इज 6। अगर डुप्लेक्स ऑफ हमें 45 निकालना तो क्या करेंगे? 2 4 into 5 बराबर 40। अगर हमें डुप्लेक्स ऑफ 61 निकालना तो क्या करेंगे? 2 6 into 1 बराबर 12। अगर डुप्लेक्स ऑफ 98 निकालना तो हम क्या करेंगे? 2 9 into 8 बराबर 144। अगर डुप्लेक्स ऑफ हमें 80 निकालना है तो क्या करेंगे? 2 8 into 0 बराबर 0। और ध्यान से देखिएगा, अगर हम सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना चाह रहे हैं तो हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं। अगर हमें डबल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करके दुगना कर रहे हैं। सिंपल सा मेथड। ये डुप्लेक्स निकालना, स्क्वायर नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा। तो फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई पेयर में है, सेकेंड तरह से समझ लीजिए, कोई जिसका पेयर बन जा रहा है, जैसे ये पेयर बन रहा है ना 2 डिजिट का, तो जिसका पेयर बन रहा है उसका अगर हमें डुप्लेक्स फाइंड करना तो उसको मल्टीप्लाई करके दुगना करेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका हम स्क्वायर करेंगे। ओके, जैसे ये सब है ना, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसका हम स्क्वायर करेंगे। ये तो सिंगल डिजिट और डबल डिजिट का है। अगर हमें और हो, जैसे हमें डुप्लेक्स निकालना हो, डुप्लेक्स ऑफ 348 का, तो यहाँ इसका डुप्लेक्स निकालने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करेंगे? देखिए 3 और 8 का पेयर बनेगा, 4 का पेयर नहीं बन रहा है। जो पेयरिंग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट और लास्ट से स्टार्ट करेंगे, बीच से पेयर नहीं कर सकते। 3 और 4 का पेयर नहीं बना सकते, 4 8 करेंगे। 3 और 8 का फर्स्ट और लास्ट डिजिट का पेयर बनेगा, जो बचेगा उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से ये 3 into 8 इसका डबल हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 into 8 कितना होगा? 24 2 48 प्लस 16 कितना जाएगा? 64। यानी डुप्लेक्स ऑफ 3 4 8 क्या हो जाएगा? 64। और लिख सकते हैं, जैसे डुप्लेक्स ऑफ हम 7 1 2 लेंगे तो क्या करेंगे हम? 7 और 2 का पेयर बन जाएगा, 1 का पेयर नहीं बनेगा। क्या करेंगे? 2 7 into 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 28 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? 29। कन्फर्म। जिसका पेयर बन जा रहा हो उसका हम मल्टीप्लाई करके डबल कर देते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, उसका ऐड कर लेते हैं। और देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हमें डुप्लेक्स ऑफ
6 3 4 5 इसका निकालना है। तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे इसका पेयर बन जाएगा और इसका पेयर, कोई सिंगल डिजिट बच नहीं रही है, तो नहीं बची कोई हर्ज नहीं है। अगर पेयर बन जा रहा है, दो पेयर बन जाएगा तो क्या कर, ये 2 6 इंटू 5 होगा प्लस 2 3 इंटू 4 हो जाएगा। क्या होगा 6 5 32 60 प्लस 3 4 12 2 24, क्या होगा 84। अभी आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत लेंदी मेथड है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कैसे फाइंड करते हैं। अभी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे अगर हम एक और डिजिट बढ़ा दें, डुप्लेक्स ऑफ 7 2 3 4 9 का निकालना हो, 5 डिजिट हो, तो देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना, तो वही करेंगे। फिर क्या आएगा ये 2 7 इंटू 9 प्लस 2 2 इंटू 4 प्लस 3 स्क्वायर, यही तो करेंगे। ये आएगा 7 63 2 126 प्लस 2 4 2 16 प्लस 9, 126 प्लस 16 हो जाएगा 142, 142 प्लस 9 दैट इज 151। ये है आपका डुप्लेक्स है, ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका डुप्लेक्स है। इस मेथड का यूज करके हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, कितना भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर हमें सिंगल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना तो चुपचाप स्क्वायर कर देंगे, अगर हमें डबल डिजिट का डुप्लेक्स निकालना तो हम मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे। अगर ऐसा हो जाता है कि दो डिजिट ज्यादा है तो पहले और लास्ट का पेयर बना लेंगे, तो यानी उसको मल्टीप्लाई करके डबल होगा, और जिसका पेयर 4 का नहीं बन रहा उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 और 2 का पेयर बन रहा है तो मल्टीप्लाई करके डबल हो रहा है, और 1 का पेयर नहीं बन रहा उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। अगर 4 डिजिट हो रही तो फर्स्ट और लास्ट और सेकेंड लास्ट का पेयर बना है तो मल्टीप्लाई करके डबल कर दे रहे हैं और उसका एड ऑन कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है तो फर्स्ट और लास्ट 2 और 4 3, तो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करके डबल किया, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके डबल किया और 3 का स्क्वायर किया, इसको ऐड कर लिया, ये निकला है। ये हमारा डुप्लेक्स निकला है। ठीक है बच्चों, ये डुप्लेक्स निकला है, घबराइए नहीं। अब हम बताने जा रहे हैं इसका यूज कैसे करते हैं। समझ लीजिए आप कोई जंग पे जा रहे हैं, उसके लिए हथियार इकट्ठा कर रहे हैं ना, छोटे छोटे हथियार है, और ये कैलकुलेशन मेन होती है मैथ्स में। कैलकुलेशन मैथ्स की एकदम बेस है, अगर यही न्यू में नहीं होगी, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो पता चला आपको कोई बहुत से मेथड सीख लीजिए, कैलकुलेशन ही नहीं आती तो आप कर ही नहीं पाओगे, फंस जाओगे। तो इसलिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा वर्क करना जरूरी है। अब देखिए हम बता रहे हैं इस मेथड से, डुप्लेक्स मेथड से स्क्वायर फाइंड करना। जैसे हमें निकाल रहे 648 का स्क्वायर निकालना। अब हमें देखिए 648 का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले थोड़ा सा इधर इसको लिख लेते हैं, 648 का स्क्वायर निकालना है। देखिए पहले हम थोड़ा सा लेंदी करेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट कर देंगे, घबराइएगा नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का डुप्लेक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 8, ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बाद में, लेकिन अभी समझा रहे हैं इसलिए करना पड़ा मैं। फिर डुप्लेक्स ऑफ 48 करेंगे, ऐसे स्लैश कर दीजिएगा। फिर डुप्लेक्स ऑफ 648 फिर स्लैश, फिर डुप्लेक्स ऑफ 64, स्लैश डुप्लेक्स ऑफ 6। देखिए फिर सामने पहले 8 का डुप्लेक्स करेंगे, फिर 648 का, फिर 648 का, फिर 64 का, फिर 6 का, ऐसे करेंगे। अब देखिए डुप्लेक्स ऑफ 8 सिंगल डिजिट है ना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या रहेगा 64 हो जाएगा। डुप्लेक्स ऑफ 48 देखो 4 8 32 2 64। डुप्लेक्स ऑफ 648 तो 6 8 48 2 96, 96 प्लस 16 दैट इज 112। फिर देखिए 6 चौक 24 दूनी 48, फिर 6 6 36, ये आ गया। देखिए 8 डुप्लेक्स 64 हो गया, 48 का 4 32 दूनी 64 आ गया, 648 का 6 48 दूनी 96, 96 प्लस 16 112 हो गया। फिर 64 का डुप्लेक्स 6 चौक 24 दूनी 48 हो गया, 6 का डुप्लेक्स 37। अब इसका 64 है, 64 का इकाई अंक लिखेंगे ये 4, और हासिल क्या आएगा 6। ठीक है,
इस 6 को 64 में जोड़ेंगे, 64 6 70 का 0 हासिल 7। फिर इस 7 को 112 में जोड़ेंगे, 119 का 9 हासिल 11। ठीक है, अब इस 11 को 48 में जोड़ेंगे, 48 प्लस 11 62 का 9 हासिल 5। फिर 36 को में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा 36 5 41। ये आपको होगा 41 99 04, ये आपका आंसर होगा। अब कह रहा होगा सर बॉय तो बहुत ही लेंदी है, इससे अच्छा तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। नहीं घबराइए नहीं, ये हमने आपको डिटेल बताया है, अब इसको हम शॉर्ट भी करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नाइन 993 का स्क्वायर निकालना था। सबसे पहले क्या करेंगे, डुप्लेक्स ऑफ 3 करेंगे हम। फिर क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 93 होगा। फिर क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 793 होगा। फिर क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 79 होगा। फिर क्या होगा, डुप्लेक्स ऑफ 7 होगा। तो सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 3 इज 9। फिर डुप्लेक्स ऑफ 93 27 2 54। फिर डुप्लेक्स ऑफ 793 7 21 2 42 और 9 9 81। 42 प्लस 81 आ जाएगा 123। देखिए जोड़ना आना चाहिए आपको। 7 9 63 2 126 और 7 का डुप्लेक्स 49। फिर वही 9 है तो 9 लिख दिया, कोई कैरी नहीं गया। फिर 54 को 4 लिखेंगे, कैरी 5 आ गया। इस 5 को 123 में ऐड करेंगे, 128 का 8 कैरी 12 आ गया। इस 12 को 126 में ऐड करेंगे, 138 का 8 कैरी 13 आ जाएगा। और 49 प्लस 13 कितना जाएगा 62, पूरा पूरा लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 628849। ठीक है, आपको लेंदी लग रहा होगा, एक शॉर्ट हम करते हैं। देखिए इसे शॉर्ट में कैसे करेंगे। जैसे हमने ले लिया आपसे नंबर 526 का स्क्वायर। देखिए अब हम डिटेल में नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे यार। इसको सिर्फ देखना है, इसको सिर्फ ध्यान से नंबर को देखना है और आप सिर्फ हमारे साथ करते जाइए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंगल डिजिट क्या है, 6 है ना। 6 का डुप्लेक्स कितना होता है 36 होता है। 36 का 6 लिखेंगे, कैरी 3 छोटा सा लिख दिया। ठीक, और 6 के बाद क्या आएगा 26 है। 2 6 12 2 24, ये तो होगा। 26 का डुप्लेक्स क्या है, 2 6 12 दूनी 24 और 3 कितना होता है 27 का 7 हासिल 2। ये 2 डिजिट है, नहीं 2 का डुप्लेक्स हो गया। अब क्या करेंगे, 5 2 6 का डुप्लेक्स 5 6 30 दूनी 60 और 60 पर 4 64 और हासिल कितना है 2। 64 2 66 का 6 हासिल 6। अब क्या करेंगे, 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 26 का 6 बचा 2। आप सपोज भूल गए तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये अब लास्ट में बचा 5 5 का डुप्लेक्स क्या होगा 25 और 25 तो कितना होता है 27। आपका आंसर हो जाएगा 27 66 76। आप करके देख सकते हैं। और नंबर का करके दिखाते हैं, जैसे 9463 का। देखिए अब 11 तो हमने बताया भी नहीं था आपको डिटेल में। फिर देखिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले 3 का डुप्लेक्स करेंगे, कितना आएगा 9। फिर क्या करेंगे 63 का 6 18 2 36 का 6 कैरी 3। फिर 463 का 4 6 12 यानी 4 की 12 दूनी 24 24 और 36 60 24 36 60 60 3 63 का 3 हासिल 6। फिर करेंगे 9 3 27 दूनी 54 और 4 6 24 दूनी 48। 54 और 48 हो जाएगा 102। 102 प्लस 6 कितना हो जाएगा 108। 8 प्लस 10। ठीक है, फिर करेंगे क्या 9 4 6 का डुप्लेक्स निकालेंगे। 9 6 54 54 दूनी 108 108 प्लस 16 124 124 और 10 134 का 4 हासिल 13। ठीक है, फिर देख लेंगे अगर भूल गए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी यहाँ तक डुप्लेक्स हो गया। अब क्या है 94 का 9 4 36 2 72 72 प्लस 13 85 का 5 कैरी 8। लास्ट में क्या करना 9 का 9 का 81 81 प्लस 8 89। आपका आंसर हो जाएगा 89548369 का।
ये आपका आंसर होगा। कंफर्म। और नंबर लेके देखते हैं। जैसे हम ले लें, बहुत आसान सा एक नंबर लेने जा रहे हैं, 403 का डुप्लेक्स, 403 का स्क्वायर। इसका क्या करेंगे, 3 का डुप्लेक्स क्या होगा 9, फिर 30 का 0, 403 का 4 3 12 दूनी 24 का 4 बचा 2, फिर 40 का 0 2, 4 का 16, आपका 16 24 0 9। बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हम और नंबर ले लें, आपको 2 3 6 4 का, इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का डुप्लेक्स करेंगे। 4 का डुप्लेक्स कितना होगा 16 का 6 हासिल 1, फिर क्या करेंगे 64 का 6 चौक 24 दूनी 48, 48 से 49 का 9 बचा 4, फिर क्या करेंगे 3 6 4 का 3 चौक 12 दूनी 24, और 24 और 36 60, 60 4 64 का 4 बचा 6, फिर क्या करेंगे 3 2 3 6 4 का 2 चौक 8 दूनी 16, और 3 6 18 दूनी 36, 16 और 36 हो जाएगा आपका 52, 52 6 58 का 8 हासिल 5। फिर देखो 236 का करेंगे तो 2 6 12 दूनी 24, 24 और 9 33, 33 5 38 का 8 हासिल 3 हो जाएगा। फिर भूल गए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 23 का करेंगे 2 3 6 दूनी 12, 12 3 15 का 5 बचा 1, लास्ट में 2 का डुप्लेक्स 4 4 1 5, आपका आंसर होगा 55 88 496। देखिए ये सब क्या है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड ओपन होगा। माइंड ओपन होगा तो बहुत सी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं वो आपके आसानी से क्लिक कर जाएगी। मैथ्स में यही है, आपका माइंड अपने आप को शार्प रखना है। ये सब जो कैलकुलेशन आपके माइंड को शार्पनेस करने के लिए है। कंफर्म। कहीं की जरूरत भी पड़ जाएगी सिंप्लीफिकेशंस में। चलिए एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। 7 8 6 4 3, 9 कर लेते हैं। चलिए इसका इतनी बड़ी डिजिट का, ठीक है। तो सबसे पहले डुप्लेक्स ऑफ 9 करेंगे। 9 का डुप्लेक्स होगा 81 का 1 कैरी 8, फिर 3 13 आएगा 27 दूनी 54, 54 8 62 का 2 हासिल 6, फिर 439 का 4 9 36 दूनी 72, 72 9 81, 81 6 87 का 7 हासिल 8 हो जाएगा। फिर 6 9 54, 54 दूनी 108, और 4 3 12 दूनी 24, 108 और 24 हो जाएगा 132, 132 और 8 140 का 0 बचा 14। फिर क्या करेंगे, देखिए 4 हो गया, यहाँ तक हो गया। अभी क्या है 8 8 6 4 3 9 का 8 और 9 72, ऐसे देखिए ऐसे आपको गुणा कर लेना। 8 9 72, 72 दूनी 144, और 6 3 18, 18 दूनी 36, 144 और 36 180, 180 प्लस 16 196, 196 और 14 हो जाएगा 210 का 0 बचा 21। फिर क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी 8 तक हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ 7 तक, 9 7 63 दूनी 126, और 8 3 24 दूनी 48, 126 और 48 हो जाएगा 126 और 126 और 48 हो जाएगा 174, 174 फिर 6 चौक 24 दूनी 48, 174 और 48 हो जाएगा 222, 222 और 21 हो जाएगा 243 का 3 हासिल 24। ठीक है। अब देखिए 6 डिजिट हो गया। अब क्या करेंगे 5 का आ जाएगा 7 3 21 दूनी 42, 8 चौक 32 दूनी 64, 42 और 64 106, 106 और 36 हो जाएगा 142, 142 और 24 हो जाएगा 166 का 6 हासिल 16। फिर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ हो गया। अब देखिए 7 8 6 4 का 7 चौक 28 दूनी 56, 8 6 48 दूनी 96, 96 और 56 हो जाएगा 152, 152 और 16 168 का 8 हासिल 16। अब क्या करेंगे, फिर गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 हो गया 7 और 8। अब 786 में चाहिए 7 7 42 दूनी 84, और 84 और 64 हो जाएगा 148, 148 और 16, 148 और 16 164 का 4 बचेगा फिर 16, फिर 7 8 56 दूनी 112,
112 और 16 हो जाएगा 128 का 8 बचा 12, लास्ट में बचेगा 49 प्लस 12 61। आपका आंसर होगा 618486300721। ये आपका मोबाइल में जो आप कैलकुलेटर यूज करेंगे उसमें भी एरर दे देगा। ये डिजिट आपका SBI VO में पूछा गया, इतने बड़े बड़े डिजिट्स पूछे गए। सेम डिजिट की बात नहीं करो, लेकिन इस टाइप के डिजिट आपके पेपर्स में आए हुए हैं। देखिए आ चुका है तो किसी भी पेपर में आ सकता है, एक पेपर में आ गया तो दूसरे पेपर में भी आ सकता है। ये स्क्वायर का ब्रह्मास्त्र है। कोई भी छोटा से छोटा नंबर, जैसे आपको 46 का ही निकालना है स्क्वायर, तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। 6 का डुप्लेक्स कितना होगा 36 का 6 कैरी 3, फिर 4 छंग 24 दूनी 48, 48 4 छंग 24 दूनी 48, 48 3 51 के 1 बचा 5, फिर 4 चौक 16 5 21। कोई भी यानी, इसीलिए इसे हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ चुका होगा स्क्वायर कैसे निकालना है। ये मेथड छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर को जो आप नॉर्मल टाइम ले रहे हो उससे काफी टाइम कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो बेस 100, बेस 1000 और बेस 50 लास्ट डिजिट 5 उसको अप्लाई करिएगा। उसके अलावा आप डुप्लेक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका स्क्वायर कंप्लीट आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखिए स्क्वायर हो गया तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखिए स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आता है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं उसको बताएंगे। स्क्वायर रूट बताएंगे, फिर आपको हम क्यूब्स बताएंगे, क्यूब्स रूट बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।